नमस्कार दोस्तों, एमएम कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 2 ट्रिकी मैथ्स में गुणा के इकाई अंक व घातों के इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम गुणा के इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। यदि हम 361 गुणा 269 गुणा 1265 गुणा 178 गुणा 1246 किसी संख्या के हम गुणा के इकाई अंक ज्ञात करेंगे। अगर दोस्तों हम इस संख्या के सभी का गुणा करेंगे तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए हमें ट्रिकी मैथ्स में हमें ध्यान रखना है कि सभी के इकाई अंकों को लेना है। इकाई अंक इसका भी लेना है, इकाई अंक इसका, सभी का इकाई अंक ले लेना है। बस 1 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 6। दोस्तों, आप चाहते तो आप इसके इसी में ही कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को ये समझाने की वजह से सब करना पड़ रहा है। तो हम 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 6 48, हमें इकाई अंक 8 मिलेगा। 8 का हम 5 में करेंगे, 8 में 40, इकाई अंक 0 मिलेगा। 0 को हम किसी में भी गुणा करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। ये इकाई अंक हो जाएगा। जैसे उदाहरण नंबर और ले लीजिए, नंबर 2 147 गुणा 1372 गुणा 47 ले लीजिए, 647 गुणा 982। अब इनके इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमें केवल इकाई अंक लेना है बस। 2 का 7 में करेंगे 2 7 14, 4 इकाई अंक मिलेगा। 4 को हम 8 में करेंगे, 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 मिलेगा। और 8 को हम 7 में करेंगे, 8 7 56, तो इकाई अंक इसमें भी 6 मिल जाएगा। चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं। 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2, 2 का 7 में करेंगे 2 7 14, 4 बार 4 इकाई अंक मिलेगा। 4 में 2 का करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का 8 में 7 में करेंगे तो 8 7 56, तो इसका इकाई अंक हमें 6 मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी गुणा का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम नंबर 2, घातों के इकाई अंक ज्ञात करना। घातों के इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। और घातों के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे नंबर 1, यदि मूल संख्या में इकाई अंक मूल संख्या में इकाई अंक 0 1 5 या 6 होता है तो संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे नंबर 1 उदाहरण ले लीजिए, ये संख्या क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। कितनी भी पावर हो इसकी, जैसे 3250 ले लीजिए, 3250, इसकी पावर कुछ भी हो, और आपको ये ऊपर लिखा हुआ है, यदि मूल संख्या में इकाई अंक 0 1 5 6 कोई भी संख्या होती है तो उसका इकाई अंक हमेशा इकाई ही रहेगा जो आपकी मूल संख्या में होगा। और उदाहरण ले लीजिए नंबर 2, जैसे हमने ले लिया 1311, तो इसका मूल इकाई अंक क्या है? 1 है। इसका 0 था, इसका 1 है, तो इसकी घात कुछ भी हो, इसका इकाई अंक जो इस मूल संख्या का इकाई अंक है वही रहेगा। और ले लीजिए उदाहरण, जैसे 1925 की घात 419, तो इसका भी इकाई अंक हमें देखते ही बता देना है कि हमारा इकाई अंक मूल संख्या में 5 है तो हमारा इकाई अंक भी 5 ही होने वाला है। अगर आप चाहें तो किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं। यदि हम 5 का गुणा करते हैं तो विषम संख्या में हम 5 का गुणा करने वाले हैं, तो आप समझते हैं 5 का किसी में भी गुणा होता है, 5 में होता रहेगा, तो उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। इसी प्रकार रूल नंबर 2 की बात करेंगे हम। यदि मूल संख्या का इकाई अंक, यदि मूल संख्या का इकाई अंक 4
4 या 9 हो, 4 या 9 हो और घात विषम हो, और घात विषम हो, विषम हो तो भी इकाई अंक, तो इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, यदि इकाई अंक आपका मूल संख्या में 4 या 9 हो, आपको ऊपर दिया है कि 0, 1, 5, 6 हो, तो आपको घात से कोई मतलब नहीं है, सीधे आपको इकाई अंक यही लगा देना है जो मूल संख्या में होगा। यदि इकाई अंक 4 और 9 हो तो उसके लिए आपको घात देखनी पड़ेगी कि घात विषम है तो उसका इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा, यदि और कोई है तो उसका इकाई अंक और आएगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए, 34,154 का इकाई अंक 195 है। अब इसका इकाई अंक देखें दोस्तों, तो इसका इकाई अंक 4 है, लेकिन क्या घात विषम है? विषम है, तो आप सीधे इसका इकाई अंक 4 रख देंगे, आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार नंबर 2 उदाहरण ले लीजिए, जैसे 14,209। अब इसका इकाई अंक 9 है, लेकिन घात 395 विषम है, तो आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही इसका इकाई अंक 9 लिख देंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक मूल संख्या का 9 है और घात भी इसकी विषम है, तो हमारा इकाई अंक ये हो जाएगा। इसके बाद नंबर 2 हम बात करेंगे, नंबर 3, यदि घात सम हो, क्योंकि ये विषम वाली बात होगी, यदि घात विषम हो तो क्या करेंगे? तो यदि घात आप इसमें विषम हो तो इसका इकाई अंक हो तो इकाई अंक 6 या 1 होगा, 6 या 1 होगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए, नंबर 1, मान लीजिए 3414 ले लिया हमने, 3414, और इसकी घात हमारी 396 होगी। अब आपको लगा होगा कि पहले इकाई अंक 4 था, लेकिन घात विषम थी तो वो इकाई अंक 4 ही हो गया था, और दूसरा लिया था हमने 14,209, लेकिन घात इसकी विषम थी तो इकाई अंक वही रहेगा जो मूल संख्या का था। अब बात करेंगे यदि घात विषम हो तो क्या करेंगे? तो विषम घात के लिए हमें बस इतना ही देखना है, या तो उसका 6 आएगा या 1 आएगा। अब इसमें भी बड़ी कन्फ्यूज वाली बात है कि 6 कब आएगा और 1 कब आएगा। तो देखिए, अब आपको पता है यदि हम 4 का गुणा विषम वार करेंगे हम, तो 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 16 का हम 4 में करेंगे तो 4 छक्के 24, यानी कि क्या आने वाला है। लेकिन यहाँ पर बात हम सम की करते, विषम की तो हो चुकी है, सॉरी, सम की बात करेंगे, सम की बात, क्योंकि सम की तो हो चुकी है, विषम की हो चुकी है, सम की बात करेंगे। सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 या 1 होगा, तो इसका इकाई अंक सम है। तो अब हम सम बार 4 का गुणा करेंगे, मान लो 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 6 ही आने वाला है। अगर हम इसका 4 और विषम बार कर देते तो फिर 4 आएगा इकाई अंक, लेकिन हम सम बार करेंगे तो किसी भी संख्या का हम 4 बार करेंगे, यानी विषम बार करेंगे, तो वो संख्या पुनः वापस लौट के आ रही है। 4 चौक 16, 6 इकाई अंक, 6 का 6 चौक 24, इकाई अंक 4, फिर 4 का 4 में करेंगे तो इकाई अंक 4 चौक 16, यानी कि 6 ही आने वाला है। तो इस प्रकार हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा 6 आएगा या 1 आएगा। इसी प्रकार और उदाहरण ले लीजिए, जैसे 4969 ले लीजिए। अब इसका इकाई अंक हमने 400 बार, अब हमें पता चल गया कि इसका इकाई अंक सम में है, तो इसका इकाई अंक 6 या 1 आने वाला है, क्योंकि हम 9 का गुणा अगर हम सम बार करेंगे तो 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 ने 81, तो हमारा इकाई अंक 1 आने वाला है। यानी सम बार करेंगे तो हमारा इकाई अंक सीधी बात है कि 1 ही आने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इनके इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, यदि आपको
कोई कन्फ्यूजन और हो रहा है तो कुछ और नियम भी हैं। जो संख्या बड़ी बड़ी होती हैं इसके अलावा जैसे इकाई अंक हमने 0, 1, 5, 6 बताया तो उसके नियम बताए। इसके बाद यदि इकाई अंक 4 या 9 हो तो उसके नियम क्या होंगे। अब इनके अलावा कुछ और भी इकाई अंक होती हैं तो उनके साथ क्या करते हैं तो हम आप पहले पढ़ चुके होंगे इस बात को। जैसे 1447, अब इसका इकाई अंक मान लीजिए 5212 हो गया। अब इकाई अंक 7 तो हमने नहीं बताया। अब इनके अलावा भी तो कुछ संख्याएं होंगी, मान लो बोर्ड तो कोई भी दे सकता है संख्या। तो इसके इकाई अंक के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी घात में हम 4 से भाग देते हैं। किसी भी घात में हम 4 से भाग देते हैं तो आपकी जो पावर बचेगी उस पर वर्क कर दीजिए। जैसे 4 से हमने भाग दिया इसमें, तो 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 एकम 4, 4 × 12, फिर इसमें देंगे 4 × 12, यानी इकाई अंक हमारा क्या बचने वाला है, 7 की पावर 0। और दोस्तों आपको बता दें ये नियम आपको बहुत ज़रूरी है। किसी की पावर यदि 0 बचती है तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 मान लेना। कितना मान लेना, 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 4। और 7 को हम 4 बार गुणा करेंगे, 7 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो 7 × 7 = 49, 9 बचा इकाई अंक, 9 का 7 में करेंगे 9 × 7 = 63, इकाई अंक 3 मिल रहा है। 3 का 7 में करेंगे 3 × 7 = 21, तो इसका इकाई अंक भी क्या होने वाला है दोस्तों, 1। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। और उदाहरण लेना चाहें तो और देखें, जैसे 4969 का इकाई अंक 400, इसकी पावर 412 है। तो और संख्या सम है तो हमें सम हो या विषम हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल 4 से भाग देना है। तो इसका भी जो है पावर 0 बचने वाला है। क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला। और हमने आपको बताया कि ये संख्या 4 से भाग देने पर घात में 0 बचता है तो उसकी पावर हमें 4 मान लेनी है, सीधे 4 मान लेनी है, आपको कुछ नहीं करना। तो हम 9 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो 9 को करेंगे तो 9 × 81, इकाई अंक 1 मिलेगा। 1 का हम 9 में करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 का 81, 9 में करेंगे तो 9 × 81, यानी हमारा इकाई अंक जो मिलने वाला है वो सीधा 1 मिलने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये इकाई अंक ज्ञात करना समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर आपको ये इकाई अंक ज्ञात करना समझ में आया है तो दोस्तों लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप इसी तरीके से मोटिवेशन देते रहेंगे तो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों केवल आपको ये समझाने के लिए, सिखाने के लिए आप लोग कोचिंग नहीं करवा रहे हैं, तो आप घर बैठे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।